गाइस, आप सबका अपने YouTube चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि माइक्रो टीचिंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। कि जब आप माइक्रो टीचिंग करने के लिए यहाँ पर आओगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले जब आप क्लास में एंटर करते हो तो बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जैसा भी टाइम है बच्चे आपको विश करेंगे। आपको भी एज ए टीचर है उनको विश करना है। ये मत सोचना कि आपकी क्लास में गए, नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट उनको ट्रीट करना है। और आप सभी को एज ए टीचर है वो आपके जो भी क्लासमेट यहाँ पर आते हैं उनको एज ए टीचर आपको रिस्पेक्ट है वो देनी है, उनके साथ एज ए टीचर आपको बिहेव करना है। उसके बाद कि सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पीरियड में जाते हो तो आपको यहाँ पर डेट लिखने की आवश्यकता होती है। अगर आप सेकंड लेक्चर में आप जाते हो तो यहाँ पर डेट लिखी हुई होती है, तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि आपके एक हाथ में जैसे आप राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड में आपके चौक होना चाहिए और लेफ्ट हैंड में आपका डस्टर है वो होना चाहिए। आपको कभी भी बोर्ड पर लिखते वक्त जैसे आपने कोई भी त्रुटि कर दी और आप ऐसे करते हो तो ये आपका रॉन्ग मेथड है। आपको हाथ से रफ नहीं करना है, गलती हो जाती है तो डस्टर से वो रफ कर सकते हो। दूसरा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको 45 डिग्री की कोण पर आपको खड़ा होना है। आपका ये हाथ आगे और ये पैर है वो आगे होना चाहिए जिससे आप लिखते हो। दूसरा हाथ और पैर है वो आपका पीछे होना चाहिए और आपकी स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है बोर्ड पे? सबसे पहले छात्र अध्यापक नाम, प्यूपिल टीचर्स नेम, आपका नाम आपको लिखना है। जैसे रमेश, ठीक है, आपका नाम है, सभी को आप अपना नाम है वो लिखना है। कक्षा, जिस क्लास का आप टॉपिक बना के लेके आए हो वो क्लास आपको लिखनी है। जैसे मान लीजिए आपने 7th क्लास का टॉपिक बनाया है तो आपको यहाँ पर 7th क्लास है वो लिख देनी है। आपको अपनी क्लास नहीं लिखनी है। विषय, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एसएस, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको लिखना है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया, ठीक है। समयावधि, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, कि माइक्रो टीचिंग में आपको मैक्सिमम 5 से 7 मिनट दिया जाता है। कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट ले सकते हैं। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको कितना समय है वो दिया जाता है, लेकिन हम आपको समय देते हैं 5 से 7 मिनट का। इसी दौरान आपको अपनी पूरी लेसन प्लान जो आप बना के लेके आए हो वो आपको पढ़ानी है, ठीक है। रोल नंबर, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है। 1 2 3 4 जो भी आपका रोल नंबर है सभी को अपना अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे रमेश का रोल नंबर है 7 तो यहाँ पर आपको 7 लिख देना है। उप विषय यानी टॉपिक, कि जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, जो भी आपका आज का टाइटल है वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखना है। वो बच्चों के लिए रहस्यमय होना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ाने जा रहा है। इतना करने के पश्चात आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उससे संबंधित कुछ पहले 2-3 क्वेश्चन है वो बच्चों से कीजिए और उस क्वेश्चन करते वक्त सभी क्लास के बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब आप बच्चे को क्वेश्चन करने के लिए आप खड़े करते हो, जैसे मैंने कहा कि मैं स्टैंड अप, प्लीज टेल मी, यानी मैं जो भी पूछना चाह रही हूँ उसके बारे में, लेकिन आप जो भी क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन करते ही जस्ट सिट डाउन बेटा, आपको ये बातें उनको बोलनी है, क्योंकि फिर वो बच्चा भी अस्वस्थ हो जाएगा। आपको दूसरे काम में लगा है, दूसरे बच्चों का ध्यान है वो किसकी तरफ जाएगा? इस बच्चे की तरफ, कि टीचर ने इसको खड़ा किया था और टीचर ने इसको बिठाया नहीं। अब वो आपकी तरफ से उनका ध्यान विचलित हो जाएगा और उसी कक्षा में अनुशासनहीनता है वो फैलती है। इसलिए जब भी आप किसी बच्चे को खड़े करो क्वेश्चन पूछने के लिए तो उसको जस्ट आंसर देते ही आप उसको एक तो अच्छे शब्दों के साथ प्रोत्साहित करो कि वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा किया, अति उत्तम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और फिर आप उस बच्चे को बिठाइए, तो उससे बच्चे का मनोबल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर जब आप टॉपिक करते करते, जैसे मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, आपका 3rd क्वेश्चन था वो आपके टॉपिक को डिफाइन करने वाला था और बच्चों ने उसमें कोई रिस्पॉन्सिव नहीं दिया, तो फिर आप ये करोगे कि अच्छा बच्चों आज का हमारा उप विषय यानी हमारा टॉपिक है ये। जैसे इंग्लिश में हम आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो आज का आप वहां पर डिफाइन कर दो कि हमारा टॉपिक क्या है, आर्टिकल।
बाहर टांग सकते हैं या चिपका सकते हैं। चिपकाने के लिए पीछे से वो आती है ना चिप वाली, उससे भी आप चिपका सकते हैं और अच्छी प्रकार से आप बच्चों को अपना टॉपिक करवा सकते हैं। लेकिन चिपकाने का वो आपको ऐसा चिपकाना है कि क्लास में बच्चे चारों कोनों में जो बच्चे बैठे हैं उन सबको वो नजर आए। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और कभी भी अपना पढ़ाते वक्त आपने जो भी लिखा है अपने वर्ड को रफ करना है। लिखा लिखाया आपको छोड़ के कक्षा से बाहर नहीं जाना है। कक्षा छोड़ने से पहले आपको अपना वर्ड है वो रफ करना है। ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दूसरा, आपकी आवाज भी अच्छी होनी चाहिए। क्लास में प्रत्येक बच्चे को आपकी आवाज है वो समझ में आनी चाहिए कि टीचर ने किन शब्दों का प्रयोग किया है, क्या कहना चाह रहा है। आपकी आवाज में इतनी प्रवृत्ता होनी चाहिए कि जैसे आप कोई शब्द प्यार कर रहा है तो आपके फेस पर वो प्यार भरे एक्शन आपके आने चाहिए। अगर आप गुस्से से कोई गुस्से वाला शब्द है तो वो गुस्सा आपके फेस पर झलकना चाहिए। अगर किसी के प्रति सहानुभूति है तो वो सहानुभूति आपके फेस पे झलकनी चाहिए। अगर किसी को देखकर आपके अंदर मन में दया आ गई तो वो दया के भाव आपके फेस के ऊपर होने चाहिए। अगर कोई सास का, अगर कोई जुनून भरा कि कोई ऐसा शब्द है जो आपके अंदर एक जोश भरता है तो वो चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो उनको परिभाषित करे। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप कक्षा के अंदर आते हैं तो ऐसा फेस लेके आपको नहीं आना है। आपका फेस इतना खुशमिजाज नजर आना चाहिए बच्चों को कि बच्चे भी वो ये लगे कि मैडम है वो बहुत खुश है, आज मैडम अच्छा ही करवाएगी, यानी वो नेगेटिव नहीं सोचेंगे आपके बारे में। और अगर आप एक गुस्सा अपना चेहरा लेके आते हो या बिल्कुल ऐसे साइड से होके ऐसे मान जैसे आपके अंदर हिम्मत ही ना हो, अगर आप ऐसे करके आते हो तो वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। इसलिए हमेशा आपके फेस पर एक खुशी होनी चाहिए, झलक होनी चाहिए कि आपकी एक खुशमिजाज आप नजर आए। इतना भी नहीं हंसना कि बच्चे हैं वो ही हंसने लग जाए, यानी एक आप मजाक बन जाओ। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ गए हो। ठीक है, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में फिर से चर्चा करेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू।